हेलो बच्चों, मैं मुकेश कुमार एंड दुर्गापुर से मास्टर कर रहे हैं एमएससी मैथमेटिक्स में। आज जो हम बात करने वाले आपके हैं कि क्या बात करने वाले हैं, जैसे कि बात करने वाले हैं कि आज कौन से मैथमेटिक्स में हाईएस्ट वेटेड चैप्टर, इस पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल में आपको कंटिन्यू ऐसे मिल रहा है आपको, जिससे कि एग्ज़ाम में, जिससे कि आप जनवरी फेज में देने वाले पेपर हैं उनके लिए, जो अप्रैल फेज में देने वाले उन बच्चों के लिए इस चैप्टर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपको आएगा। अगर इस तरह से आप करते हैं अपनी प्रिपरेशन, तो आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, और जो 2026 के बच्चे हैं वो भी इस पैटर्न को लागू करें। सबके लिए 2026 हो, 2024 हो, 2025 हो, उनके लिए, सॉरी 24 नहीं, 24 तो खत्म हो चुका है, आज खत्म होने वाले हैं। तो 2025 हो, 2026 हो, 2027 हो, इस सब के लिए यही फॉलो होता है रूल। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं क्या पढ़ना है मैथमेटिक्स में आपका कैलकुलस पार्ट में। कैलकुलस में बात करना है आपको लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफिसिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो आपका टॉपिक पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। थर्ड में पढ़ना है आपका डिफिनिट एंड इनडिफिनिट इंटीग्रल। और फोर्थ में आपका पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैलकुलस में इतना आपको अच्छे से करना है। ठीक है, बाकी जो दिक्कत होता है आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको बता देंगे। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th पार्ट का अपने आप में एक ब्रह्मास्त्र है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका क्वेश्चन दबा के आता है, कम से कम 7 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछता ही है आईआईटी जेईई में। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को छोड़ देना यानी कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार देना, उस एग्जाम से बहुत दूर आ रहे हैं आप। मैथमेटिक्स में बात करते हैं कि 45 से अगर 50 के बीच में मार्क्स आपका आ रहा है तो 99% श्योर है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। तो मैथमेटिक्स को आपको अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो कैलकुलस पार्ट और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट को अच्छे से कर लेना होगा। ठीक है, अब आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है? फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ना है आपका स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर पढ़ना है सर्किल, और जो थर्ड चैप्टर पढ़ना है आपका पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। इसी को हम लोग बोलते हैं कोनिक सेक्शन। अगर कहीं कहीं दिखता है कोनिक सेक्शन, तो कोनिक सेक्शन मतलब ये मत सोचने लगा कि अरे क्या होता है इसका मतलब, टीचर तो पढ़ाया नहीं था। बट कोनिक सेक्शन में आता है पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। अंडरस्टैंड? अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर आपका है अलजेब्रा, जो कि ये भी अपने आप में अच्छा है। अलजेब्रा से जो क्वेश्चन आता है कहाँ से? चैप्टर पढ़ना है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सेकेंड चैप्टर पढ़ना है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, और थर्ड चैप्टर पढ़ना है परम्यूटेशन एंड कम्युनिकेशन, और फोर्थ चैप्टर पढ़ना है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो अलजेब्रा का जो पार्ट्स है, मैट्रिसेस पढ़ना है उसमें अलजेब्रा में, एंड डिटर्मिनेंट्स सेकेंड में पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर, थर्ड चैप्टर आपका परम्यूटेशन एंड कम्युनिकेशन, और जो फोर्थ है सीक्वेंस एंड सीरीज। यहीं से आपका क्वेश्चन अलजेब्रा में बनता है, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब आओ तुम वेक्टर एंड 3D पे, वेक्टर पे बात करते हैं। तो वेक्टर, अलजेब्रा एंड 3D ज्योमेट्री। अब जो इससे जो क्वेश्चन बनता है कहाँ से? फर्स्ट में पढ़ना है आपका वेक्टर एडिशन, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस ये वाला और डॉट ये वाला। ठीक है, सेकेंड चैप्टर पढ़ना है इक्वेशंस ऑफ ए लाइन एंड प्लेन। इक्वेशंस ऑफ लाइन एंड प्लेन पढ़ना है सेकेंड लाइन में, और थर्ड चैप्टर आपका है इसी में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। बस इतना करना है आपको कि वेक्टर एंड 3D के क्वेश्चन धरे से आपको बनेगा। जेईई मेंस के टेस्ट सीधे रहे हैं,
जेई मेंस के पेपर में प्रीवियस ईयर में उठा कर देख लेना, इसी से क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है तो नहीं पूछता है। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में क्या है, पहला पढ़ना है मीन, फिर उसके बाद मीडियन, फिर इसके बाद मोड, और सेकेंड में पढ़ना आपका सेकेंड चैप्टर में स्टैंडर्ड डेरिवेशंस एंड वेरिएंस, ये आपको करना है। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं आप लोग। फोर्थ चैप्टर आपका है थर्ड प्रोबेबिलिटी थ्योरम इंक्लूडिंग बेयर्स थ्योरम। इतना आपको अच्छे से करना है, ठीक है, जो कि हाईएस्ट वेटेड का चैप्टर बता रहे थे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो ई है आपका मॉडरेटली इंपॉर्टेंट चैप्टर, माने एवरेज। जैसे क्या है यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक है गुड, वेरी गुड, गुड उससे भी नीचे, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट, जो वेरी वेरी हाईएस्ट वेटेड था वो मैंने पहले बताया, फिर उसके बाद जो मॉडरेट है उसको मैं यहाँ बता रहा हूँ, फिर जो सबसे लो है फिर बताएंगे। अब आते हैं मॉडरेटली इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्या क्या है। पहले ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ना है, फर्स्ट में पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज, सेकेंड में पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और थर्ड में पढ़ना है हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस ये था। अब जो सेकेंड जो चैप्टर आपका है बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम में क्या पढ़ना है, पहला में पढ़ना है जनरल टर्म एंड मिडिल टर्म, जनरल टर्म और मिडिल टर्म इसमें पढ़ना है। सेकेंड में पढ़ना है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है इसमें पढ़ना है। फिर इसके बाद आते हैं थर्ड चैप्टर आपका सेट रिलेशंस एंड फंक्शन। सेट रिलेशन एंड फंक्शन में क्या करना है आपको, पहला पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शन, टाइप ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शन। सेकेंड में पढ़ना है आपका कंपोजिशंस ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स, ये आपको अच्छे से करना है। ठीक है, फोर्थ चैप्टर आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या पढ़ना है, फर्स्ट में पढ़ना है रूट्स एंड कोएफिशिएंट, सेकेंड में पढ़ना है नेचर ऑफ रूट्स। इतना आपको अच्छे से करना है, ठीक है, एग्जाम के पर्पज से बता रहे हैं। फाइव चैप्टर आपका मैथमेटिकल रीजनिंग इफ इंक्लूडेड, फर्स्ट में क्या करना है आपका स्टेटमेंट्स करना अच्छे से, फिर नेगेशन करना है, फिर एंड लॉजिकल कनेक्टिविटी करना है। इतना आपको अच्छे से करना है। उसके बाद आते हैं लास्ट में हम लोग आ रहे हैं इजियर बट स्कोरिंग चैप्टर। इजी है लेकिन भाई स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि छोड़ दो कि अरे ये तो नहीं पूछता है इससे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन इससे आता है। ठीक है, पहला में जो आपको पढ़ना है मैथमेटिकल इंडक्शन इफ इंक्लूडेड, ठीक है, सेकेंड में पढ़ना आपका स्टैटिस्टिक्स, और थर्ड में आपको पढ़ना है बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। इतना आपको अच्छे से करना है। ठीक है, मैंने जो बताया ये 2026 के लिए बच्चे के लिए, अप्रैल वाले बच्चे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इतना अगर आप कर लेते हो तो जेईई मेंस में मैं गारंटी लेता हूँ कि 60+ मार्क्स आएगा। तो इससे थोड़ा सा कम कर लेते हो तो 45 से 50 के बीच में मार्क्स आएगा, जिससे कि 99 श्योर है। अब मैं बताता हूँ जो मेरे हिसाब से बता रहे हैं रूल। फिजिक्स में अगर आप 65 नंबर लेके आते हैं, केमिस्ट्री में अगर 65 नंबर लेके आते हैं, और मैथ में अगर 45 से लेके 50 के बीच मार्क्स लाते हैं, तो श्योर है आपका टॉप 10 NIT मिलेगा, टॉप 10 NIT में आपका एडमिशन हो सकता है। बस इतना टारगेट करो, फिजिक्स में 65, केमिस्ट्री में 65,
मैथ में 45 से लेकर 50 के बीच में श्योर है आपको NIT कॉलेज में अच्छा ब्रांच मिलेगा, CS ब्रांच मिलेगा, टॉप 10 में CS ब्रांच मिलेगा भाई। तो इतना अच्छे से पढ़ लो, यानी कि 180 प्लस मार्क्स, 180 प्लस मार्क्स लाओ और टॉप NIT में CS ब्रांच में जाओ। फिर उसके बाद फोर्थ ईयर के बाद 4 ईयर के बाद आपको गजाक से अच्छा सा प्लेसमेंट मिलेगा, अच्छा प्लेसमेंट लेके निकलिएगा वहाँ से, ठीक है। लोगों को बहुत लगता है कि NIT क्या है, बट NIT IIT के बाद NIT ही आता है। IIT है इंडियन, NIT है नेशनल हो गया, बट प्लेसमेंट भी दोनों को अच्छा रहता है भाई, ठीक है। टॉप 10 NIT में जाओ, 180 प्लस टारगेट करो, 180 प्लस मार्क्स टारगेट करो और JEE मेंस में जाओ अच्छे से, 180 प्लस रहेगा, श्योर टॉप 10 NIT में आपका एडमिशन होगा बस। तो हम फिर मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, और सभी लोग को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर 2K25 और ऑल द बेस्ट सभी JEE एस्पायरेंट वालों को, क्योंकि नया साल आपके लिए अच्छा हो और आप नए साल में JEE मेंस फोड़ें और अच्छे NIT और IIT में एडमिशन लें, जिसका आपका फ्यूचर बने। आपका भविष्य के लिए आपको मैं कंग्रेचुलेसन बोलता हूँ, आने वाले भविष्य, क्योंकि आप आने वाले फ्यूचर में आप इंजीनियर, अच्छे इंजीनियर बनने वाले हैं, और जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे डॉक्टर बनने वाले हैं। तो मेरे चैनल से सभी लोग को हैप्पी 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 न्यू ईयर 2K25 फॉर एडवांस, ठीक है। बाकी हम नाइट में लाइव आएंगे, उसमें फिर हम लोग मिलेंगे, अच्छे से मिलेंगे और न्यू ईयर अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। अपने घर पे रहिए, अपने फैमिली के साथ रहिए और न्यू ईयर अच्छे से मनाइए बस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।